रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे एक मजदूर पिता की मजबूरी उसकी बेटी की जिंदगी पर भारी पड़ गई। परिवार का गुजारा मुश्किल था, फिर भी हौसला नहीं छोड़े, लेकिन किस्मत ने ऐसी करवट ली कि एक मासूम सपना हमेशा के लिए टूट गया। विदिशा जिले के हमीदपुर गांव के रहने वाले धारा सिंह लोधी बीते कुछ सालों से इंदौर की गणेश धाम कॉलोनी में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। सिर्फ 18,000 रुपए सैलरी में, जिसमें पत्नी प्रीति लोधी और 4 बच्चों का पालन पोषण हो रहा था। अब नौकरी छूट चुकी थी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि मजबूरी में परिवार ने इंदौर छोड़कर अशोकनगर स्थित ससुराल में शिफ्ट होने का फैसला लिया। लेकिन वापस आने के पैसे नहीं थे तो ट्रक पर सवार होकर परिवार अपनी मंजिल की तरफ निकल चुका था। जिस पिता के पास ना बस का किराया था, ना ही अलग से सफर का खर्च, और जो पैसे बचे थे उसे अशोकनगर में किराए के मकान का एडवांस देने के बाद जेब पूरी तरह खाली हो चुकी थी। ऐसे में परिवार ने सोचा कि सामान के साथ ट्रक में पीछे ही बैठ जाते हैं। यही फैसला बाद में जानलेवा साबित हुआ। इंदौर से गुना जिले में नेशनल हाईवे 46 पर जैसे ही ट्रक एक तेज ब्रेकर पर पहुंचा, पिता दारा सिंह के हाथ से मोबाइल गिर गया। पीछे बैठी 18 वर्षीय बेटी पूनम मोबाइल उठाने झुकी, लेकिन ट्रक के उछाल से वह असंतुलित होकर नीचे गिर गई, जिससे उसकी गम जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगने से पूनम वहीं तड़पने लगी। परिवार ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस 1 घंटे तक नहीं पहुंची। अस्पताल पहुंचने से पहले ही पूनम की मौत हो गई। एक मजबूर परिवार जब बेटी की मौत को इस तरह अपनी आंखों के सामने देखा तो मां की चीखें, बहनों की रिलाई और पिता की खामोशी, ये मंजर हर आंख नम कर गया। एक बेबस पिता की बेटी पूनम अब नहीं रही, लेकिन यह हादसा सिस्टम की लापरवाही और गरीबी के दोहरे वार को उजागर कर गया। और अब परिवार इतना मजबूर है कि अंतिम संस्कार तक के लिए पैसे नहीं है। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम इंदौर से अशोकनगर आ रहे थे। अशोकनगर शिफ्ट हो रहे थे, बच्चों को यही एडमिशन करा रहे थे। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे हैं, 3 लड़की 1 लड़का। इंदौर में आप क्या काम करते थे? ये प्राइवेट काम करते थे कंपनी में। कब निकले थे आप इंदौर से? इंदौर से हम निकले थे 9 बजे रात को। हाँ। तो ये घटना कब हुई? ये करीबन 2:30-3 की लगभग। कहाँ पे? ये रोटियाई के आगे। ब्रेकर एक पे कुछ? रोटियाई के आगे जो ब्रिज है ना, उस पर ब्रेकर है या क्या है ये नहीं मालूम, पर वो जंप लगा था। वो जंप में वो गुड़िया भी गिर गई और हमारा मोबाइल भी गिर गया। गुड़िया कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 12th क्लास में। 12th। इस बार 12th में है या दिए थे पेपर? नहीं, पेपर दिए थे अभी। 12वीं की। हाँ, रिजल्ट आ गया? रिजल्ट आ गए थे। अशोकनगर में कौन रहता है आपका? हमारे साले रहते हैं मामा। गुड़िया का नाम क्या था? पूनम लोधी। उम्र क्या होगी पूनम की? 18। तो ये हादसा कैसा हुआ, मतलब कि एक्सीडेंट हुआ है क्या? एक्सीडेंट नहीं, गाड़ी लोडिंग हमारा आ रहा था। तो आपको बताया ना कि ब्रेक था, अब गड्ढे थे क्या ब्रेकर था ये नहीं मालूम। ड्राइवर को बोला था थोड़ा गाड़ी आराम से चलाओ जी। मगर वो का गड्ढा आया क्या आया मालूम नहीं। वो जैसे जंप लगा ना, नींद में तो थे हम लोग, तो हमारा मोबाइल गिर गया। तो हमने बोला कि हमारी गुड़िया बोलती, गुड़िया ने सोचा कि पापा तो नहीं गिरे, तो हमें बचाने के चक्कर में वो गुड़िया गिर गई नीचे। गाड़ी से नीचे गिर गया? हाँ, गाड़ी। उसी के पीछे सो रहे थे आप सब लोग? सो नहीं रहे थे, मतलब बैठे थे। हमारे जो 3 बाहर बैठे थे, मतलब अंदर, हम पीछे बैठे। तो एक ही परिवार है आप सब लोग? हमारा एक ही परिवार है। मंजू गुड़िया हमारी, मधु, पूनम और मैं, तीनों पीछे बैठे थे। लड़का 1 लड़की और उनकी मम्मी आगे बैठी। तो गुड़िया ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था क्या? तुम्हारा नाम क्या भाई साहब? धारा सिंह लोधी। एक मजदूर परिवार दारा सिंह लोधी करके इंदौर से अशोकनगर जा रहा था एक वाहन से। उसी दौरान उनकी बेटी जो है गिर गई वाहन से और उसकी डेथ हो गई थी। आज उनको जो है उपचार के लिए इधर जिला अस्पताल लेके आए थे। डेथ होने से उसका PM भी हो गया है, लेकिन आर्थिक स्थिति ज़्यादा खराब होने से उनके द्वारा वाहन व्यवस्था और अंत्येष्टि सहायता के लिए मदद चाहिए गई थी, जो कि मीडिया के माध्यम से ये कलेक्टर सर के संज्ञान में मैटर आया। कलेक्टर सर ने मुझे निर्देशित किया और कलेक्टर के निर्देशन में ही जो है
इस परिवार को 10,000 रुपये की अंत्येष्टि आर्थिक सहायता और वाहन की व्यवस्था कराई गई है। शव को ये लोग लेके अपने जो पैतृक गाँव गंज वासोदा लेके जाएंगे। गंज वासोदा के ये लोग रहने वाले हैं।